नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुकुस किचन में। आज हम बनाने वाले हैं मटन बिरयानी। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मटन बिरयानी। इसके लिए हमने 1 किलो बकरे का मटन लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 बड़े टमाटर का प्योरी बनाकर रख लिया है। 4 बड़े साइज़ का प्याज बारीक कटा हुआ है। मटन को हमने साफ़ पानी से 2 बार धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इसे मैरिनेट कर लेंगे। थोड़े से अदरक लहसुन का पेस्ट लगभग 1 टेबलस्पून, दही 2 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, आधा टीस्पून नमक लेंगे थोड़ा सा टमाटो प्यूरी, आधा टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी इंग्रेडिएंट्स को मटन में अच्छे से मिक्स करेंगे और मैरिनेट होने के लिए लगभग आधे घंटे से 40 मिनट तक इन्हें ढककर रख देंगे। जब तक मटन मैरिनेट हो रहा है तब तक हम प्याज फ्राई करके निकाल लेते हैं। हमने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल ले लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे और इन्हें ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज को चलाते हुए फ्राई करें ताकि ये इवनली चारों तरफ से फ्राई हो सके, नहीं तो क्या होगा कि एक तरफ से ज़्यादा फ्राई हो जाएगा और एक तरफ कच्चा ही रह जाएगा। सो इसका ध्यान दें। हमें प्याज बिल्कुल इस कलर का चाहिए। हमें प्याज बिल्कुल इस तरह से फ्राई कर लेना है, ब्राउन करके। प्याज बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। गैस को करते हैं बंद और इन्हें एक प्लेट में निकाल कर अलग रख लेते हैं। ये हमने पक्के बासमती राइस लिए हैं। ये 700 ग्राम चावल है। आप 1 किलो मटन बिरयानी में 500 से 700 ग्राम चावल का यूज़ आराम से कर सकते हैं। चावल को 2 से 3 बार साफ़ पानी में धोकर साफ़ कर लें और इसे और पानी डालकर आधे घंटे के लिए सोख होने को छोड़ दें। एक बड़ा बर्तन लेंगे जिसे गर्म करेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून घी ऐड करेंगे। साथ में 4 to 5 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डालेंगे। दालचीनी, काली मिर्च, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जावित्री, लौंग, कबाब चीनी और शाहजीरा, और ऐड करेंगे 3 से 4 तेज पत्ते। इन्हें 15 से 20 सेकंड तक फ्राई कर लेंगे। मसाले फ्राई हो चुके हैं। इनमें ऐड कर देंगे 2 बारीक कटे हुए बड़े साइज़ के प्याज। ऐड करेंगे थोड़ा सा नमक। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैरिनेटेड मटन डाल देंगे और फुल फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक फ्राई करेंगे। मटन फ्राई करते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन्हें मिक्स करते हुए 2 से 3 मिनट तक और फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन फ्राई हो चुके हैं। अब इनमें डालेंगे लगभग 30 ml दूध और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून काश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, टमाटो प्यूरी डालकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लिया है और ढककर 10 से 15 मिनट तक पकाएंगे। और एक तरफ हम बिरयानी मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए हमने दालचीनी, जीरा, 1 बड़ी इलायची, खसखस, 4 छोटी इलायची, जावित्री 1 स्टार फूल, 1 छोटा टुकड़ा जायफल का, काली मिर्च, धनिया और 6-7 लौंग ले लिए हैं। इन्हें एक मिक्सिंग जार में ले लिया है और डालेंगे थोड़े से फ्राइड किए हुए प्याज। साथ ही डालेंगे 1 सूखा लाल मिर्च और काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर।
इन्हें मिक्सर में पीस लेंगे और हमारा बिरयानी मसाला तैयार है। एक कटोरी में 100 ग्राम दही लेंगे, उसमें सारे मसाले डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें ढककर पकाते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और दही में जो हमने मसाले फेंट कर रखे थे वो मटन में ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़े से धनिया पत्ते। इन्हें अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर 20 मिनट तक पकाएंगे। इन्हें बीच बीच में चला लें ताकि मसाले ना जलें। एक तरफ जब तक मटन हो रहा है, दूसरी तरफ हम चावल को बॉईल कर लेंगे। हमने कढ़ाई में 2 लीटर पानी ले लिया है। पानी अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें अब चावल ऐड कर देंगे। अब इसमें ऐड कर देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फूल और 4 से 5 लौंग की कलियाँ। ऐड करेंगे थोड़ा सा घी या तेल, 1 से 1.5 चम्मच। ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून तक नमक, क्योंकि हमें पानी को सी वाटर की तरह नमकीन कर लेना है। इन सभी को बस एक बार कड़छी से हल्के हाथों से चलाते हुए मिक्स कर दें, ज़्यादा इन्हें नहीं चलाना है। चावल को बॉईल करते हुए लगभग 15 मिनट हो चुके हैं। एक बार हम चावल को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, चावल अब बीच से टूट जा रहा है। ये लगभग 70 to 80% हो चुका है। अब हमें इससे ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि बिरयानी को जब हम दम लगाएंगे तो चावल उसमें और भी पकेंगे। मटन को पकते हुए लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, तेल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है और मटन लगभग 70 से 80% ये भी पक चुका है। अब हम इसमें चावल की लेयरिंग करेंगे। मटन के ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पुदीना के पत्ते, थोड़े से धनिया के पत्ते और फ्राइड ऑनियंस। इनमें डालेंगे 2 आलू बड़े साइज़ के, जिन्हें अच्छे से छीलकर साफ़ करके बीच से 2 पीस में कट कर लिए हैं। अब इन पर चावल की लेयरिंग कर देते हैं। चावल को हम छन्नी से उठाकर उसमें से पानी निकाल देते हैं और चारों तरफ एक बराबर फैला देंगे। चावल की लेयरिंग अच्छे से कर दी है। अब इस पर डालेंगे थोड़े से फ्राइड ऑनियंस, चारों तरफ फैला देंगे। डालेंगे थोड़ा सा केवड़े का पानी, थोड़ा सा गुलाब जल। हमने गर्म दूध में केसर डालकर रख लिया था। इसे लगभग 10 से 12 चम्मच डाल दें। डालेंगे 3 चम्मच घी। इसे थोड़ा थोड़ा चारों तरफ फैला देंगे। हमने थोड़ा सा आटा गूंद कर ले लिया है। इसे पतीले के ऊपर बिल्कुल इस तरह से चिपका दें और इस पर ढक्कन लगाएंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से एयर टाइट हो जाए। गैस जलाते हैं, बिल्कुल लो फ्लेम पर पतीले को रख देंगे। अब बिरयानी को बिल्कुल लो फ्लेम पर ही 20 मिनट तक पकाएंगे। इसके ऊपर कुछ वज़न रखना होता है, जिसके लिए हम एक चकला पतीले के ऊपर रख देते हैं। ये काफ़ी भारी है। बिरयानी को पकाते हुए 20 मिनट हो चुका है। गैस फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इसके ढक्कन को खोलेंगे। ढक्कन के साइड में लगे हुए एक्स्ट्रा आटा को हटा देंगे और इन्हें खोलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल एयर टाइट है और जल्दी खुल नहीं रहा है। कितनी मुश्किल हो रही है इसे खोलने में। इसे एक छुरी के नोक से हल्का सा प्रेस कर दें ढक्कन के बीच में डालकर, तो ये आसानी से खुल जाएगा। बिरयानी अच्छे से पक चुका है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिरयानी की खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है फ्रेंड्स। चावल, आलू और मटन बहुत ही अच्छे से पक चुका है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि मटन कितने अच्छे से इसमें पक चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, मटन कितने अच्छे से गल चुका है। ये ज़रा सा हाथ लगाने से ही हड्डी छोड़कर अलग हो गया। इसे सलाद के साथ गर्मा गर्म खाएं और बिरयानी के मज़े लें। ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नई नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।